अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम एक डाइटरी सप्लीमेंट के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है इम्यून 4। कैलिफोर्निया गोल्ड का इम्यून 4 जो है मल्टीविटामिन आप इसे कह सकते हैं। इसके अंदर 4 तरह के विटामिन और मिनरल्स मौजूद हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बहुत सारे मल्टीविटामिन के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, जैसे आप फार्माटून देख सकते हैं, जैसे आप सेंट्रम देख सकते हैं, सेंट्रम एनर्जी के नाम से। इसी तरह 1 अ डे के ऊपर बना चुका हूँ। बी कम्प्लेक्स ग्रुप का जो टैबलेट है सर्बेक्स जेड, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो काफ़ी सारे मल्टीविटामिन के ऊपर, इसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारे मल्टीविटामिन के ऊपर वीडियोस बनाई हैं। और आज जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका नाम है इम्यून 4। ये जो इम्यून 4 है ये आपकी बेसिकली इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ किया गया है, जो आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत है। अगर आप बार बार बीमार हो रहे हैं, आपको बार बार सर्दी ज़ुकाम हो रहा है, तो आप ये वाला जो मल्टीविटामिन है इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डेफिनेटली आपकी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करेगा। सो इसके अंदर 4 तरह के विटामिन और मिनरल्स हैं। क्या क्या हैं? सबसे पहले आता है विटामिन सी। इसके अंदर विटामिन सी है। सेकंड पे इसके अंदर विटामिन डी है। इसके अलावा इसमें सेलेनियम है। और इसके अलावा नंबर 4 पे आता है जिंक। सो ये इसके अंदर मौजूद है। अब विटामिन सी इसके अंदर कितना मौजूद है मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। विटामिन सी जो है 500 मिलीग्राम इसके अंदर मौजूद है। सो ये जो विटामिन सी होता है इसकी डेली की क्या रिक्वायरमेंट होती है? डेली ये आपको तकरीबन जो है लगभग 65 मिलीग्राम से 90 मिलीग्राम जो है आपको चाहिए होता है। अगर आप 2 माल्टे खाते हैं, 2 ऑरेंज खाते हैं, तो आपका ये पूरा हो जाता है। आपकी जो विटामिन सी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। बट इसमें तो 500 है, तो फिर ये कैसे होगा? तो ये सेफ़ होता है, 1000 तक भी सेफ़ होता है। क्यों सेफ़ होता है? क्योंकि ये एक वाटर सोलेबल विटामिन होता है। तो आप जब लेते हैं विटामिन सी तो जितनी बॉडी को ज़रूरत होती है बॉडी उतना रखती है, बाकी थ्रू यूरिन बाहर निकाल देती है। सो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर विटामिन सी जो है वो अच्छी मिकदार में मौजूद है। विटामिन सी क्या करता है? आपकी स्किन की जो ग्लोइंग है उसको बढ़ाता है। आपकी स्किन में जो कोलेजन बनता है उसकी जो प्रोडक्शन है उसके लिए विटामिन सी का होना ज़रूरी है। सो अगर विटामिन सी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन ग्लो करेगी। गम्स से अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। कोई ज़ख़म जल्दी नहीं चढ़ता उसके लिए भी अच्छा होता है। इसके अलावा आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत को तो ये बढ़ाता ही। आपने कोविड में सुना होगा कि आपको विटामिन सी लेना चाहिए। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको बार बार चक्कर आते हैं उनके लिए भी विटामिन सी अच्छा होता है। सो ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसमें विटामिन सी है, आप इसे ले सकते हैं। सेकंड पे आपको नज़र आ रहा होगा विटामिन डी। विटामिन D3 कितना है? इसके अंदर विटामिन डी है 1000 इंटरनेशनल यूनिट इसके अंदर मौजूद है। और विटामिन डी की जो डेली की रिक्वायरमेंट होती है वो तकरीबन 600 इंटरनेशनल यूनिट या 800 इंटरनेशनल यूनिट होती है। बट इसमें 1000 है तो 2500 तक ये सेफ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो इसके अंदर उन्होंने विटामिन डी को रखा हुआ है। विटामिन डी जो होता है वो नेचुरली भी आपको मिल जाता है। आप धूप में बैठेंगे सुबह के वक्त या शाम के वक्त, दिन को बैठेंगे तो सन बर्न हो जाएगा। सो दिन को नहीं बैठना, सुबह 9 बजे से पहले वाली और शाम को 3 बजे के बाद वाली धूप में आप थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं। सो विटामिन डी जो है क्यों ज़रूरी होता है? ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है। अगर ये मौजूद होगा तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी, सो आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। तो ये आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इसके अलावा ये कोविड के दौरान इसका नाम भी सुना होगा कि आपको विटामिन डी जो है लेना चाहिए, धूप में थोड़ी देर बैठना चाहिए, या फिर विटामिन डी की टैबलेट लेनी चाहिए क्योंकि ये आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाती है। सो अल्टीमेटली ये भी जो है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा नंबर 3 पे आ जाता है जिंक। अब जिंक जो है वो 10 मिलीग्राम के अंदर इसके अंदर मौजूद है। अब जो मर्दों में जो डेली की रिक्वायरमेंट होती है, जो उन्हें जिंक चाहिए होता है, वो 8 मिलीग्राम होता है। और जो ख़वातीन होती है उनमें 11 मिलीग्राम होता है। बट इसमें उन्होंने 10 मिलीग्राम रखा हुआ है तो आपको ये जिंक भी मिल जाता है। जिंक जो है वो भी ज़रूरी होता है आप मर्दों में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा जो है हार्मोन को जो है बैलेंस रखने के लिए भी ये जो जिंक होता है ये ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर आपको जो कोविड के दौरान आपने इसका नाम सुना होगा कि अगर आपको स्मेल नहीं आ रही तो आप जिंक इस्तेमाल करें। जिंक के सप्लीमेंट है तो आपकी स्मेल के लिए, जो आपको टेस्ट आता है ज़ुबान के ऊपर या स्मेल आती है, उसके लिए आपकी बॉडी के अंदर जिंक का होना ज़रूरी है। तो इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे। सो इसके अंदर जो है वो जिंक भी है। जिंक भी आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाता है, ये भी इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर है सेलेनियम। अब सेलेनियम कितना है? 100 माइक्रोग्राम, 100 माइक्रोग्राम इसके अंदर जो है वो सेलेनियम मौजूद है। सेलेनियम 300 तक जो है वो सेफ़ होता है। सेलेनियम जो है आपको आप में से अगर कोई थायराइड का पेशेंट है तो उसको दिया जाता है। जो भी थायराइड के पेशेंट होते हैं उन्हें सेलेनियम दिया जाता है। कैंसर के पेशेंट को कैंसर से बचाने के लिए सेलेनियम दिया जाता है। इसके अलावा हार्ट के पेशेंट को भी सेलेनियम दिया जाता है। और मर्दों में जो फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी मर्द इनफर्टिलिटी के इश्यूज से गुजरते हैं, उन मर्दों को सेलेनियम दिया जाता है। आप मेरी
पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं, या फिर आप खुद भी सर्च करके इसको पढ़ सकते हैं। सो ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है, तो ये भी इसके अंदर मौजूद है। ये भी बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। तो अब अगर ओवरऑल देखें तो ये जो इम्यून 4 है, इसे आप क्यों ले सकते हैं? अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, आप बार बार देख रहे हैं कि मैं हर चौथे दिन बीमार हो जाता हूँ, तो आप इसे ले सकते हैं। अगर आपने कोई इंटेस्टाइनल कोई सर्जरी हुई है तो आप इस मल्टीविटामिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बार बार सर्दी ज़ुकाम हो जाता है, हर चौथे दिन सर्दी ज़ुकाम हो जाता है, तो इट मीन्स कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी नहीं है। वायरल इन्फेक्शन अगर आपको बार बार हो रहा है, तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉटम लाइन ये है कि इसको सिर्फ आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ले सकते हैं, या फिर आपको इनफर्टिलिटी से कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, मर्दों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, फर्टिलिटी को लेके बहुत सारी उनमें प्रॉब्लम होती हैं, तो आप इसका इस्तेमाल, क्योंकि जिंक भी अल्टीमेटली टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेगा, और सेलेनियम है तो वो भी आपकी जो फर्टिलिटी के इश्यूज़ हैं उनको ठीक करने के लिए दिया जाता है, तो उनके लिए बेहतरीन है। तो इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी डोज क्या होती है। तो ये आपको डेली 1 टैबलेट लेनी होती है, खाना खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद ले सकती हैं, या दिन के खाने के बाद आपको 1 टैबलेट डेली इसका लेना होता है। तकरीबन 60 टैबलेट होती हैं एक डब्बी के अंदर। तो एक डाइटरी सप्लीमेंट है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, जैसे किसी को जिंक से एलर्जी होती है, किसी को सेलेनियम लेके एलर्जी हो सकती है, किसी को विटामिन सी लेने से एलर्जी होती है, सो किसी को भी एलर्जी हो सकती है। ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। या फिर पेट में दर्द, या फिर ये है कि जब आप कोई भी मल्टीविटामिन लेते हैं तो आपके यूरिन का जो कलर होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, बट ये डरने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ दिनों के बाद वो सेट हो जाता है। सो इस तरह से आप, बहरहाल ये जो इम्यून 4 है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टोटली वेजिटेरियन के लिए बना हुआ है, कोई ग्लूटेन नहीं है इसके अंदर, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है। एक चीज़ जो बहुत ख़राब है, जो मैंने फील की और जो मैंने इस्तेमाल किया, इसकी जो स्मेल है वो अच्छी नहीं है। जब भी आप कैप्सूल खाएंगे, ज़ाहिर है मल्टीविटामिन आपको चबा के नहीं लेने होते, आपको इसी तरह निगलने होते हैं। पानी के साथ जब आप निगलेंगे तो काफ़ी देर तक आपको उसकी स्मेल आएगी। सो स्मेल अच्छी नहीं है, स्मेल को ध्यान में रख के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। होप्स हो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, और जब भी लें 2 बड़े गिलास पानी के साथ लें। अल्लाह हाफ़िज़।